Hello, my dear students. Welcome back to your history class. I Garima is again back with another video. In this video, we'll be concluding chapter number 1, History class plus 1. That is the from the beginning of time. It is the last part of this video. We'll be concluding this chapter right now in this video itself. In the last two videos, we have discussed the origin of human beings. We have discussed the various modes of communication, languages, methods to make tools. We have also discussed their ways of obtaining food, their shelter methods. We have discussed all this, and in this video, we'll be discussing that modes of communication, that means the art present at that time. Bache, I'll start. I have again made flowcharts of this. I'll start this topic with the flowchart. In this flowchart, you can see that it is mentioned that 100 of paintings were found at that time. Hundreds of paintings of animals जो कि 30,000 से 12,000 years ago बनी थी, डिस्कवर की गई थी कहाँ पर, फ्रांस और स्पेन में. इन जो पेंटिंग्स हैं इसके अंदर बाइसन्स, हॉर्सेस, आइबेक्स, डियर्स, मैमोथ्स, राइनोज, लायंस, बियर्स, पैंथर्स, आउल्स, हाइनास, ये सब प्रेजेंट थे. कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस भी हमें मिली हैं जो ये कहती हैं, पेंटिंग्स के थ्रू ही पता चला है, जो ये कहती हैं कि दिस हंटिंग ऑफ एनिमल्स वाज आल्सो रिलेटेड टू सम रिचुअल्स एंड मैजिक. उस टाइम पर वो बलि चढ़ाना जैसे रिचुअल्स हुआ करते थे, तो हंटिंग ऑफ एनिमल्स इस वजह से भी की जाती थी. कुछ ऐसी एक्ट ऑफ पेंटिंग मिली हैं जिससे ये पता लगता है कि सक्सेसफुल हंट किस तरह से हुई या किस इंडिविजुअल ने जानवर को मारा, उसकी डिटेलिंग इसके अंदर दी गई हुई है. कुछ और एक्सप्लेनेशन से हमें पता चलता है दैट these caves are possibly meeting places of all the small groups of people. जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे या लोग तरह तरह की जगहों से बिलोंग करते थे, वो इन केव्स पर मिलते थे और यहाँ आकर दे यूज टू डिस्कस दीज हंटिंग टेक्निक्स, their knowledge, their paintings and engraving served as the media. जो बची हुई पेंटिंग्स और engravings थी उससे आज हम लोग ये फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इस चीज़ को पास वो लोग कर सके. और द अबव अकाउंट ऑफ अर्ली सोसाइटीज़ हैज़ बीन बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. बच्चे ऐसे नहीं हमने अपने आप अज्यूम कुछ नहीं किया, हर चीज़ की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिली हुई है, पेंटिंग्स मिली हुई, उन पेंटिंग से ही जज किया गया इन सब पॉइंट्स को. हमने जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किए सब पेंटिंग से ही पता चले अपने आप. इट इज़ नॉट अज्यूम्ड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. अब मैं बात करती हूँ हंटर और गैदरर सोसाइटीज़ की. प्रेजेंट टू पास्ट, मतलब पास्ट और प्रेजेंट को लिंक करते हुए बात करते हैं. तो हमारी जो नॉलेज है ये कैसे बढ़ी है? एज अ नॉलेज ऑफ प्रेजेंट डे हंटर गैदरर्स इंक्रीज्ड थ्रू द स्टडीज बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट. अभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्ड तो यूज़ कर लिया. एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते क्या है, कौन है? जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं. और एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा स्टडी है जो ह्यूमन कल्चर और जो एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बायोलॉजी के पास रिलेटेड, वो सबको स्टडी जो करने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट. मैंने बात की कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट कम्स वेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग hunters and gatherers could be used to understand past hunter-gatherer societies. One group of scholars suggests that the data from present-day hunter-gatherer societies can be used to understand the past. जो present day है इसको हम past societies को पढ़ने के लिए, past societies के बारे में जानने के लिए कर सकते हैं. लेकिन एक ग्रुप का मानना है और दूसरे ग्रुप का ये भी मानना है कि नो, अब जो मॉडर्न टाइम में है बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, तो हम लोग एग्जैक्टली पास्ट को इनसे नहीं पढ़ सकते. एक ऐसी स्टडी जो ये सब डील दिखाती है वो है एथनोग्राफी. एथनोग्राफी एक ऐसी स्टडी है कंटेम्प्रेरी एथनिक ग्रुप्स की. इसके अंदर एग्जामिनेशन होती है किसकी? उनकी लाइवलीहुड की, टेक्नोलॉजी की, जेंडर रोल्स की, रिचुअल्स की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की और सोशल कस्टम्स की. और जो दूसरी साइड है ग्रुप की वो कहती है कि भाई मैं अभी बताया कि वो कहते हैं कि ये जो एथनोग्राफी के बेस पे जो स्टडी हमें मिली, एथनोग्राफिक स्टडी जिसको बोलते हैं, इस पर हम कम्प्लीटली विश्वास नहीं कर सकते बिकॉज अब जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है.
और एक चीज़ और पता लगती है, इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता लगती है कि इनके अंदर एंगेज थे ये लोग, किसके अंदर, कुछ ट्रेड था, कुछ एक्सचेंज था, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था और पेड लेबरर्स की तरह काम करते थे, कुछ एक्सचेंज करते थे, और हर तरह से ये लोग मार्जिनलाइज्ड थे बेसिकली, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरह से ये लोग मार्जिनलाइज्ड हुआ करते थे। कौन? हमारे पुराने हंटर्स एंड गैदरर्स। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डेवलपमेंट्स बिटवीन 10,000 एंड 4500 BC, अर्ली ह्यूमन लाइफ के अंदर। कितना सेवरल मिलियन ईयर्स तक क्या हुआ था, ह्यूमंस जो थे वो वाइल्ड एनिमल्स को काट के, मार के, हंट करके या वाइल्ड प्लांट्स को इकट्ठा करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 10,000 से 4500 BCE के अंदर जो ह्यूमन बीइंग था उसने क्या करना शुरू कर दिया, कुछ सर्टन प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारी फार्मिंग की जो लाइफ थी वो, या पेस्टरलिज्म की लाइफ थी वो शुरू हो गई। और ये एक एग्रीकल्चर आने से क्या हुआ, बहुत एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया किसमें, इंडियन हिस्ट्री में। अब क्या था, लोग इकट्ठे एक जगह पर रहना शुरू हो गए थे। पहले एक जगह पर ना ज़्यादा समय के लिए रुकते थे, इधर से उधर ट्रैवल करते रहते, लेकिन क्या हुआ, अब जब अपनी ज़मीनों पर, अपने आसपास की ज़मीनों पर उन्होंने प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, तो उनको वहाँ पर एक लंबे समय के लिए रुकना पड़ता था। और लंबे समय के लिए जब रुकते थे तो पेड़ों के ऊपर रहने की जगह पे अब उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, परमानेंट हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे, मड ब्रिक्स के या स्टोन्स के हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेन्स आने इनके पास शुरू हो गए, तो इन लोगों ने क्या किया, पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, सो दैट इन पॉट्स के अंदर क्या कर सकें वो लोग, स्टोर कर सकें किसको, अपने ग्रेन्स को, या जो उन्होंने प्रोड्यूस की है उसको, या फिर वो जो फूड कुक करने लगे हैं उस सबको वो क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। इसलिए पॉट्स बनाने शुरू कर दिए और नई काइंड ऑफ स्टोन टूल्स यूज़ करने शुरू कर दिए। वुडन प्लो बनाया उस टाइम पे एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया था। साथ ही साथ दे बिकेम वेरी फेमिलियर विद मेटल्स, कॉपर और टिन जैसे मेटल्स से वो बहुत फेमिलियर हो चुके थे उस टाइम तक। और जो मेजर डेवलपमेंट कंसिडर की जाती है अर्ली ह्यूमन लाइफ की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू व्हील, जो उन्होंने पॉट मेकिंग से सीखी, धीरे धीरे इवेल्युएट उसको कर करके पॉट मेकिंग से इन्होंने लोगों ने मड का व्हील बनाना शुरू किया, उसको सुखाया ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। और लगभग 5 साल पहले लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ पीपल बिगैन टू लिव टुगेदर इन सिटीज़। तो अब क्या हुआ, वो विलेजेस से वगैरह सारे मूव करके कहाँ पहुँच गए, सिटीज़ में पहुँच गए। सो बिल्कुल लास्ट में इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए बच्चे एक बात कहूँगी कि हमने कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, एक बार उनको फिर से रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज फॉसिल्स। बच्चे फॉसिल्स क्या होता है, द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो हार्ड हो चुके हैं और रॉक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो क्या होते हैं, फॉसिल्स। नेक्स्ट है हमारा होमो। होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मैन। नेक्स्ट है हमारा प्राइमेट्स। ये सब ग्रुप ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं। ये बहुत लंबा गेस्टेशन पीरियड होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर, टीथ होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की ताकत भी इनमें होती है। नेक्स्ट इज एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ एनी एथनिक ग्रुप। ये लाइवलीहुड, जेंडर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल कस्टम्स, इन सबको इकट्ठे पढ़ता है। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस जो कि ह्यूमन कल्चर और इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से डील करती है ह्यूमन बायोलॉजी के। आर्टिफैक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए, जैसे टूल्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनग्रेविंग्स वगैरह। ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस कौन थे, जो सर्दर्न एप्स थे। नेक्स्ट स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि दे कैन बी ब्रेड टू प्रोड्यूस हेल्दी और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनिमल्स थे डिवाइड किए गए थे। नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस, ह्यूमन्स हु कुड वॉक इरेक्ट ऑन देयर लेग्स, अपनी टांगों पर, 2 टांगों पर नहीं तो 4 टांगों पर वो सीधे चल सकते हैं। होमो सेपियंस जो कि वाइज मैन, जिसके पास क्या है, 2 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है और ब्रेन है साथ में, इस इंसान को वाइज मैन बोला गया, उसको मॉडर्न ह्यूमन भी बोला गया। वो कौन है, होमो सैपियंस। थैंक यू बच्चे, वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट चैप्टर राइट टुडे एंड इन द वेरी नेक्स्ट video or tomorrow we'll be concluding our or starting our second chapter, writing and city life. Thank you.